नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुव एकेडमी में। और आज हम उपस्थित हैं नए लेक्चर के साथ। और नए लेक्चर में आज हम बात करेंगे ऋषि सुनक के न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बनने के बारे में। ऋषि सुनक जो है वो फर्स्ट नॉन व्हाइट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं यूके के, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कि गोरे नहीं है। अगर हम बात करें कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूके में भी इस चीज को लेकर के चर्चा चल रही है कि ऋषि सुनक जो है ना कि केवल इंडियन, एज अ फर्स्ट हिंदू प्राइम मिनिस्टर है यूके के। अगर हम बात करें कि ये इतना ग्लोरियस क्यों है, माइलस्टोन क्यों है, क्योंकि अभी तक एशियन छोड़िए, अफ्रीकन छोड़िए, किसी भी अदर नॉन वाइट जो कम्युनिटी है उससे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं यूके के अंदर। तो ये एक तरह का माइलस्टोन है। लेकिन देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसमें अपडेट हुए हैं काफी सारे उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के समय पर, उसके बाद। तो अभी देखते हैं, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, 42 इयर्स ओल्ड हैं, यूके की हिस्ट्री में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कौन? ऋषि सुनक। अभी अगर हम बात करें तो ये सिंबॉलिक है, इंडिया के लिए सिंबॉलिक क्यों है? अगर मैं एज अ इंडियन प्रोस्पेक्टिव से देखता हूं, एज अ हिंदू प्रोस्पेक्टिव से देखता हूं, तो उस प्रोस्पेक्टिव से ये सिंबॉलिक क्यों है? ये काफी तरह से सिंबॉलिक है। पहले तो कि जो औथ है उनकी, यानी कि शपथ समारोह है, जब शपथ समारोह होगा तो जो ऋषि सुनक हैं वो जो अपनी शपथ लेंगे, ठीक है, तो वो किसी और पर नहीं, भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेंगे कि मैं एज अ यूके प्राइम मिनिस्टर अब अपना जो कार्यकाल है उसको प्रारंभ करता हूं। तो जो ये ओथ है, पहली चीज तो ऋषि सुनक ऐसा नहीं है कि अपना जो ओरिजिन है वो छिपाते हैं, या अपना जो कल्चर है उसको प्रमोट नहीं करते, या अपना जो रिलीजन है उसको नहीं मानते कि मैं अब तो यूके से हमारे रूट्स हैं, इंडिया से कोई रूट्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, वो गर्व से कहते हैं आई एम अ प्राउड इंडियन एंड आई एम आल्सो अ प्राउड हिंदू। तो प्राउड हिंदू और प्राउड इंडियन अपने आप को पुकारने वाले ऋषि सुनक जो हैं वो भगवत गीता पर अपनी शपथ लेंगे। अभी के सिनेरियोस की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत अच्छी टाइमिंग है कि इसी टाइम पर हम अपना क्या बना रहे हैं, 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बना रहे हैं ब्रिटिशर्स से, कि हमें 75 ईयर्स हो गए ब्रिटिशर्स से आजादी मिले हुए, और उन्हीं 75 ईयर्स के अंदर अंदर हमने उस माइलस्टोन को अचीव किया है कि जो ब्रिटिशर्स के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक इंडियन ओरिजिन से हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है, हमारे लिए सिंबॉलिक है कि हमारा जो कल्चर है वो वहां पर इंफ्लुएंस कर रहा है, यूके में इन्फ्लुएंस कर रहा है, ना कि केवल यूके में। अगर हम ओवरऑल भी पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ओवरऑल द वर्ल्ड इंडियंस ने इन्फ्लुएंस किया है पूरे वर्ल्ड को इस समय पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि किस राजनेता ने, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्होंने किसने क्या क्या कहा, तो सबसे पहले हम बात करें जो बाइडेन की। तो जो बाइडेन ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि अभी 2025 में इलेक्शन है यूके में, नए इलेक्शन जो होंगे, ठीक है, तो तब तक जो बाइडेन को किनके साथ काम करना है, ऋषि सुनक के साथ काम करना है। तो उन्होंने कोशिश की कि एक वार्म वेलकम किया जाए इनका और बहुत अच्छे ढंग से बात की जाए। लेकिन वहां पर भी इनसे एक गड़बड़ ये हुई कि उन्होंने ऋषि सुनक को बुलाया राशि सुनक। क्या बुलाया? राशि सुनक उनको बुलाया। ये एक बोल लीजिए कि जो टंग का वो है मिस मैच है कि उन्होंने, पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो एरर, प्रोनाउंसिएशन एरर में इसको काउंट किया जाएगा। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को कुछ और ही बुलाया था, ऐसे ही अभी माइलस्टोन की हम बात कर रहे थे, तो ये भी एक तरह का माइलस्टोन है कि जो लोग यूके के लोगों की बात करें, यूएसए की बात करें या यूरोपीय यूनियन की बात करें, तो ये लोग अभी हमारे नाम को, जो ऋषि सुनक हैं उनके नाम को अच्छे से सही ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाए, ठीक है। और वो हमारे आज ऋषि सुनक जो है वो कहां के, यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये भी एक वार्म वेलकम था जो बाइडेन की तरफ से, ये खाली उसको छोड़ करके, क्योंकि वो एक कम्युनिकेशनल एरर था। और बात करें हम, अगर जो बाइडेन ने कहा है तो दूसरी तरफ जो सेकंड सुपर पावर है रशिया, उसमें भी पुतिन ने कुछ कहा होगा। पुतिन ने भी कहा कि ऋषि सुनक ठीक है प्राइम मिनिस्टर बन गए, ऐसा कुछ है नहीं। रशिया को लेकर के वो कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि यूके और रशिया के जो रिलेशंस हैं अभी जो बिगड़ चुके हैं वो सुधारेंगे, क्योंकि जो बाइडेन के साथ साथ मिलकर अगर यूके काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि रशिया को उतना जो फायदा है वो मिलेगा नहीं। बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी ने रिकॉल किया ऋषि सुनक को कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ रोड मैप 2030 को, ठीक है, कि जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, दिवाली पर साइन होना था, उसको नहीं हुआ, डिले हो गया। हो सकता है कि वो 2023 के लिए भी डिले हो जाए। लेकिन पीएम मोदी ने वार्म वेलकम किया, उनको कांग्रेचुलेट किया, कहा कि हम ऋषि सुनक के साथ मिलकर काम करेंगे।
ठीक है। और यूके और इंडिया का जो ट्रेड है उसको एनहांस करेंगे, जो पार्टनरशिप है उसको एनहांस करेंगे। अभी जो 14 टू 15 बिलियन का जो ट्रेड है उसको डबल करने की बात है 2030 तक। तो ये इंप्लीमेंटेशन किसके साथ, ये बात जो हुई थी रोड मैप 2030 की, ये हुई थी बोरिस जॉनसन जब एज अ यूके प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ। तो अभी के लिए उनको रिकॉल कराया, उनको याद कराया है कि आप ये भूलिएगा नहीं, जो अभी हमारे रिलेशंस हैं हमको बहुत काम करना है। वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर के, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स उसको लेकर के बहुत सारे काम करने हैं हमें, उसमें बहुत कुछ आता है। रशिया यूक्रेन वॉर है, यूरोपियन यूनियन को लेकर के है, पैसिफिक ओशियन को स्पेसिफिकली इंडियन ओशियन को लेकर के है, एक्सप्लोरेशन को लेकर के है, तो बहुत कुछ है। अभी के लिए अगर हम बात करें तो ये प्रेशर जो है, जो इंप्लीमेंटिंग ऑफ रोड मैप 2030 है, ये प्रेशर डाला है इंडिया ने यूके पर, स्पेशली पीएम मोदी ने ऋषि सुनाक पर ये प्रेशर आएगा कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी क्या करें, डील को क्लोज करें। क्योंकि फ्रांस भी अभी जो है, यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया की तरफ देख रहा है कि इंडिया एक एमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया एक बिग मार्केट है, 1.3 बिलियन पीपल हैं, एक बड़ी मार्केट के रूप में यूरोप देख रहा है इसको, और हम भी यूरोप को एक नए ट्रेड पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। तो फ्रांस ने, जो एम्यूल मैक्रोन है, उन्होंने भी कहा है कि आप यूके को ना देख करके फ्रांस को एज अ ट्रेड पार्टनर देखिए, यूरोप को एज अ ट्रेड पार्टनर देखिए, और अगर ऐसा हो जाता है तो यूके को ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ऋषि सुनाक जो कि इकोनॉमी होप ऑफ एज अ इकोनॉमिक होप आए हैं ना, ऋषि सुनाक पीएम क्यों बनाए गए हैं, एज अ इकोनॉमिक होप की जो लिस्ट ट्रस्ट ने ब्लंडर किया है इकोनॉमी के अंदर, यूके की इकोनॉमी के अंदर, उसको रिवाइव कर सके। अगर ऋषि सुनाक को ये रिवाइव करना है तो ये इंप्लीमेंटेशन, जो रोड मैप इंप्लीमेंटेशन है 2030 का, उसको जो फ्री ट्रेड डील है इंडिया के साथ, उसको एक क्लोजिंग तक लेकर आना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि ऋषि सुनाक जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसका 3-4 महीने तक एक अच्छा गेस्चर मिलता है, अच्छा सब कुछ परमिसेबल मिलता है, एक लेवरेज मिलती है, लग्जरी मिलती है। लेकिन ऋषि सुनाक ने आते ही कुछ ऐसा किया है जिससे उनका जो आगे का टेन्योर है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आएगा। जो अभी के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो अभी के वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो चिंतित हैं बहुत ज्यादा। क्यों चिंतित हैं, देखते हैं कि ऋषि सुनाक जो है वो सुएला ब्रेवरमैन को वापस लेकर आ रहे हैं। सुएला ब्रेवरमैन कौन है? सुएला ब्रेवरमैन एक एंटी इंडियन पॉलिटिशियन है यूके की। अगर मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं एंटी इंडियन पॉलिटिशियन, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ दिनों में क्या किया, बहुत ज्यादा ब्लंडर किया। जो ये ट्रेड डील है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रोड मैप 2013 है, इसको खतरे में डालने वाली, जो फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट था उसको खतरे में डालने वाली, उसको डिले कराने वाली, जो पूरा क्रेडिट लेकर जाती है, वो कौन है? सुएला ब्रेवरमैन है। सुएला ब्रेवरमैन ने ही ये पूरा जो ट्रेड डील था उसको खत्म कराया। इन्होंने काफी कुछ भला बुरा कहा इंडियंस को, इंडिया को, तो उसको वापस लेकर के आ रहे हैं कौन? ऋषि सुनाक। और 2-3 दिनों में भी बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी जो थिंक टैंक हैं, जो यूके के, यूएसए के थिंक टैंक हैं, उनका कहना यह है कि ऋषि सुनाक और सुएला ब्रेवरमैन ने मिलकर के, ये उन दोनों की चाल थी कि ये मिलकर के जो लिस्ट ट्रस्ट है उसकी सरकार को गिराएंगे, और जैसे ही ऋषि सुनाक ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, किसको? सुएला ब्रेवरमैन को वापस लेकर के आएंगे। ये एक चिंता का विषय है। क्या ऋषि सुनाक केवल एक होप है या फिर बबल ऑफ होप है? ये आने वाले समय में ही पता लगेगा। तो यहाँ पर आज हम अपना लेक्चर जो है वो रैप अप करते हैं और अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर इसमें कोई अपडेट आता है तो उसमें भी बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, साइनिंग ऑफ।